जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, दिल्ली पुलिस का 18 दिसंबर का पेपर कैसा आएगा वो पेपर आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। मैं कहूंगा आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आपका 18 दिसंबर का पेपर का मैक्सिमम पोर्शन आज की इस वीडियो से देखने को मिलेगा। तो अगर आप वाकई में अपने दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं और आसानी के साथ क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चंस करवाएंगे। 40 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। और रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में करवाएंगे। 50 क्वेश्चंस में से आपका टारगेट कम से कम 22 से 23 का रहना चाहिए, तो ये स्कोर भी आपको जरूर अचीव करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि बांधों को यानी डैम्स को आधुनिक भारत का मंदिर ये किसने कहा था। तो ये पता है किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। किसकी बात चल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और मीथेन भी है। लेकिन आर्गन गैस की बात करें तो आर्गन गैस यहाँ पर क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बात करें, हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, दृष्टि के सुधार में मदद करता है, या थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। बिल्कुल, ये थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, मैं कहूँगा उड़ीसा में स्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ये बनवाया किसने था, तो राजा नरसिम्ह देव के द्वारा बनवाया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, इसका कारण दीजिए। तो खट्टा क्यों हो जाता है, क्या इस तरीके से इसके रंग की वजह से, या लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शर्करा के रूपांतरण की वजह से। मैं कहूँगा बिल्कुल, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो जवाब जो मैंने आपको बताया है यही आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल निशुल्क पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल निशुल्क ऐसा कंटेंट दूंगा कि बहुत सारे आपकी चैनल के माध्यम से पैसे देकर भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक बार अगर इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि हजारों हजार बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, नेक्स्ट नंबर आपका आने वाला है। तो बहुत अच्छे से स्टडी करिए, अपना 100% दीजिए स्मार्ट स्टडी डीएस को। जो वीडियोस मैं आपके सामने ला रहा हूँ उनको देखिए, उन क्वेश्चंस को तैयार करिए, मैथ रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए। मैं कहूँगा 80% पेपर आपको यहाँ से ही देखने को मिलेगा। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो 1930 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला देखिए, विश्व धरोहर स्थल रोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है। ये नेल्सन मंडेला से संबंधित है। आंसर आपका वहां पर आंसर नंबर डी के साथ जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ। यानी कि रोमन द्वीप को विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्ज कब किया गया था, 1991 में किया गया था। अगला देखिए, यहाँ पर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती। सवाल आपसे पूछा जाएगा, अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करूं तो जलोढ़ मिट्टी ये भारत के उत्तरी मैदानों में ही पाई जाती है। और उस स्थान का नाम बताइए जहां पर ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी, यूनान में ही तो हुई थी ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी वास कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो किसने निभाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। इनका एक उपनाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए, खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जा सकता, तो बेकिंग सोडे को लेने से खत्म किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी के साथ जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बेकिंग सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है।
सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जा रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण समिति की अगर बात करें तो इनकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन को यहाँ पर जोड़ा गया था। तो आपका जवाब यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन को कर लीजिएगा, और ये 1976 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है छत पर वर्षा जल संचयन, यानी कि वर्षा का जल जो संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर तमिलनाडु लगा देना, और तमिलनाडु आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा जल संचय यानी वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है। अगला देखिए, कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि सदस्यों के बीच मतभेद था, और कमीशन के बीच यहाँ पर भारतीय सदस्य नहीं थे, या कमीशन ने भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया था। तो बहिष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक चला। अब जनगणना को, यानी कि 13वीं जनगणना की बात करूं मैं, तो यहाँ पर इसकी तैयारियां की जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य मुझे बताइए क्या था। इसका उद्देश्य स्थिरता और प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास, या तीव्र और अधिक समावेशी विकास, या तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। तो ये वाला सबसे सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ये पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको ध्यान रखना 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था और इसको विधिक अधिकार बनाया गया था। तो 44वें संशोधन के तहत इसको हटाया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ याद कर लेना। अगला देखिए, कह रहा है इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। जो इमली में उपस्थित अम्ल होता है उसको टार्टिक अम्ल कहते हैं, टार्ट्रिक अम्ल कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम साइना नेहवाल था। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछ रहा क्वेश्चन। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा, भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट के भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित नामक अर्ध उच्च गति ट्रेन के शुभारंभ की घोषणा की है। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? वंदे भारत एक्सप्रेस था। वंदे भारत एक्सप्रेस आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर एक खाली जगह होनी चाहिए, वहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस नाम लिख देना। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपको भी ध्यान रखना है। अगर आपने 1951 जवाब दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है आपका राइट आंसर। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर पंजाब। मोहिनीअट्टम पंजाब में नहीं होता भाई साहब, ये तो केरल में होता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में कथक होता है, ये बी वाला आपका सही हो जाएगा। और ओडिसी की अगर मैं बात करूं तो ये उड़ीसा में होता है, ये भी गलत है। कथकली केरल में होता है, ये भी गलत है। तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया है? क्या आपका जवाब हो सकता है? बताइए। तो कौन सी परिस्थिति, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो उस स्थिति में भारत का जो स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो थोड़ी सी यहाँ पर इसकी संप्रभुता पर रोक लगाई जा सकती है। उसके बाद देखिए, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र के लिए जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए ध्यान कर लेना। तो उस्ताद अमजद अली खान की बात करें तो ये सरोद वादक थे, ये ध्यान कर लेना। और अगर एक नाम याद करें, वायलिन, ये इनका नाम सुब्रमण्यम है, ये वायलिन से संबंधित है। जाकिर हुसैन तबले से संबंधित है, और असद अली खान ये वीणा से संबंधित है। तो ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? तो ये एक तरीके से मैं बात करूं
तो ये यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हरियाणा से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या गुजरात। गुजरात से होकर नहीं गुजरती, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये ऋण के लिए किया जाता है, क्योंकि बैंकों में जो जमा राशि है, हम और हमारे और आपके जो पैसे जमा होंगे, तो वो आपके यानी कि बैंक करती है उसका इस्तेमाल, किसी को लोन चाहिए तो उसको दे देती है। अब उससे इंटरेस्ट वसूला जा रहा है 10%, 12%, 15%। हमको कितना दिया जा रहा है? हमको बहुत कम, 5%, 3%, 2% दिया जा रहा है। तो यही बैंकों का फायदा होता रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरहदी गांधी के नाम से आपको मालूम होना चाहिए मगर फूल अहमद आजादी को नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर मैं बात करूं तो इनको सरहदी गांधी भी कहते हैं और सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, ये बात भी आपको याद रखना है। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता, जो नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? तो क्या जवाब होगा? अगर मैं बात करूं चाय का जो श्रम है, ये एक गहन उद्योग है। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर गिरमिटिया मजदूर कौन से होते हैं? ये इस बार परीक्षा में आपसे पूछा ही जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, या अफ्रीकी गुलाम उसको कहते हैं बाजार से खरीदा गया, या श्रमिक को कहते हैं, या अवैतनिक मजदूर। तो मैं कहूँगा गिरमिटिया मजदूर उसे कहते हैं कि वो बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, उसको यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ करेक्ट कर देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसको क्या कहा जाता है? भाई साहब, इसी को घर्षण कहते हैं ना, इसी को घर्षण कहते हैं। अगला देखिए, कह रहा है पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर अरावली को क्या पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? मैं कहूँगा नहीं। पटकाई पहाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो पटकाई पहाड़ियों को यहाँ पर पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहा जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका यहाँ पर किसके, सिरके के नाम से जाना जाता है। सिरका आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां आपको मालूम होना चाहिए, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो भारत का जो संविधान है, मूल संविधान, उस समय यहाँ पर 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब वर्तमान समय की बात करूं तो यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं, और 12 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। सेवा प्रदाता उद्योग का विकास भारत के तृतीय क्षेत्र के बढ़ते संदर्भ में ये वाला सही है, सेवा प्रदाता उद्योग का विकास। सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास, तो ये वाला नहीं है। ये जब नहीं है तो यही कथन सही नहीं है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला है, कह रहा प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। प्रकाश अनुवर्तन आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, याद कर लेना। यानी प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति को प्रकाश परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दुनिया के मजदूर एकजुट हो, ये नारा किसका है? तो ये एक नारा रूसी क्रांति से संबंधित है, रूसी क्रांति से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, है ना। अगला देखिए, अगर ये नारा पूछ लिया जाए किसने दिया था, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, दुनिया के मजदूर एकजुट हो। और कार्ल मार्क्स से एक पुस्तक है जो पूछी जाती है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये दास कैपिटल नामक पुस्तक है, ये कार्ल मार्क्स की ही पुस्तक है। अगला कह रहा है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो बैक्टीरिया से यानी जीवाणु की बात करें तो ये सूक्ष्म जीवाणु टाइफाइड का कारण बनता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला कह रहा, आर के लक्षण किस कला के लिए जाने जाते हैं, सॉरी, आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो अगर आप वाकई में अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को क्लियर करना चाहते हैं तो इन सारी वीडियोस को आपको देखना, जितने मैं रीजनिंग मैथ के पार्ट्स करवाऊं इन क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना है, क्योंकि ये आपके मार्क्स गेन करवाएंगे, सिक्योर करवाएंगे, और आपका यहाँ पर सिलेक्शन में आसानी करवाएंगे।
जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा हुआ है, चुनिंदा दिन बचे हुए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये पहला नहीं, सेकंड मॉडल पेपर, ऐसे आपको 10 मॉडल पेपर करवाऊंगा आपके शिफ्ट से पहले पहले। अगर 10 मॉडल पेपर आपने कर लिया तो मेरा मानना है दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती इस एग्जाम को क्रैक करने से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे स्मार्ट स्टडी डीएस को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और उसके बाद आर के लक्ष्मण की मैं बात करूं तो ये किस कला से संबंधित है, तो ये कार्टून से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। ठीक है। अगला, अगला देखिए कह रहा है यहाँ पर, किसी राजकोषी, ये हास्य रस के लेखक थे, ऐसे आपको याद कर लेना। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा को क्या कहा जाता है, तो इसको ही यहाँ पर बजट कहते हैं क्या? इसको ही तो भैया बजट कहा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान कर लेना। अच्छा, बजट की अगर मैं बात करूं, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया? अनुच्छेद 112 में इसका जिक्र किया गया भैया। अगला कह रहा है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है, तो ये बौद्ध धर्म की बात चल रही है, यानी नालंदा की अगर मैं बात करूं तो ये बौद्ध धर्म का शिक्षण संस्थान था। अगला, अगला कह रहा है यहाँ पर, मालगुडी डेज किसकी रचना है? अगर हम लोग बात करें शशि थरूर की रचना है, उनकी एक पुस्तक है YIM हिंदी। ये YIM हिंदू शिशि धर्म की रचना है। अगर बात करें अमीश त्रिपाठी की रचना यहाँ पर, द इमोटल्स ऑफ मेलुगा, इमोटल्स ऑफ मेलुआ, ये अमीश त्रिपाठी की रचना है। और विक्रम सेठ द सुटेबल बॉय, इनकी रचना है विक्रम सेठ की। और आर के नारायण की अगर मैं बात करूं, इनकी रचना है जो आप लोग बचपन में देखे होंगे, इसकी रचना का आप लोग नाम बताइएगा। अब 50 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर के होंगे, और ये ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे गुजरेंगे। हाल ही में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहां पर होगी, तो ये अपने देश भारत में ही होगी। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकड़ 2025 शुरू हुआ? तो कोकड़ 2025 भारत और ब्रिटेन देश के बीच शुरू हुआ है, ये पॉइंट भी आपको याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो नया लोगो की बात करें तो SSC, UPSC या BPSC, तो यहाँ पर UPSC ने नया लोगो लॉन्च किया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में किसने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी है? तो ये किसने रखी है, फटाफट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भूपेंद्र यादव की अगर मैं बात करें तो आपको याद कर लेना है, भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण, गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखी है? तो ये TN खोसू के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला देखिए, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किए हैं? तो ये कहाँ किए हैं? कुरुक्षेत्र में किए हैं। कुरुक्षेत्र आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नामो सेमीकंडक्टर, नामो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी, कहाँ की जाएगी? IIT भुवनेश्वर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर IIT भुवनेश्वर में इसको स्थापित किया जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था, और इसका करेक्ट आंसर नई दिल्ली, जो कि आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो ये था आज का अपना ये 50 क्वेश्चंस का सेशन। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये सेशन कैसा लगा, जो जो आपको क्वेश्चंस करवाएंगे कैसे थे, और अपने एग्जाम को फोड़ने के लिए हो जाइए तैयार। और दिल दिमाग डाटा लेकर के अब उपस्थित रहना, क्योंकि अब आपके जो कल से क्लासेस होगी वो रेगुलर बेस पर करवाई जाएंगी, क्योंकि डेट आपकी आ चुकी है नज़दीक, इसलिए ज़्यादा टाइम वाइम नहीं बचा हुआ है। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए और सारे के सारे सेशन वॉच करिए। मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कल से प्रोवाइड करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, देखिए देखते रहिए। जो भी स्टूडेंट नए कनेक्ट हुए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। अपने भाई बहन साथी लोगों को भी एकजुट कर लेना, बुला लेना, शेयर कर देना लिंक को, वो भी आए देखें सेशन को। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके कंटिन्यू रखें, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम से पहले पहले 10 मॉडल पेपर तो कम से कम सॉल्व ही करवाऊंगा।
ये इतना ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।